নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, মহিলাদের এবং শাড়ির প্রিমিয়ারের জন্য একটি নতুন সিনেমাটিক ট্রিবিউট, মেরি সখী। বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মিহির উপাধ্যায় তার সাম্প্রতিক সৃষ্টি মেরি সখী উন্মোচন করেছেন কলকাতা সফরের সময়। গোল্ডেন মিডিয়া দ্বারা প্রযোজিত ছবিটি সুন্দরভাবে নারী এবং শাড়ির মধ্যে স্থায়ী সংযোগকে ধারণ করে। তার মর্মস্পর্শী আখ্যানের জন্য পরিচিত উপাধ্যায় আবেগঘন গল্প বলার লেন্সের মাধ্যমে এই অনন্য সম্পর্কটি অন্বেষণ করেন। মেরি সখী অরুণ গৌরীসারিয়ার উদ্দীপক কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং এমি মনোনীত অভিনেত্রী শেফালি শাহ বর্ণনা করেছেন। এটি গভীর সিনেমাটিক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উপাধ্যায় গর্ব সহকারে শাড়ি পরিধানকারী মহিলাদের দ্বারা মূর্ত শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে চলচ্চিত্রটির জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। একটি অন্তরঙ্গ আলোচনায় উপাধ্যায় শাড়ির ভূমিকাকে শুধু পোশাক হিসেবে নয়, পরিচয় এবং ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে জোর দিয়েছিলেন। একজন নারীর জীবনে এর বহুমুখী প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি দৃশ্য তৈরি করেছেন। অরুণ গৌরীসারিয়ার কবিতা মেরি সখীর গভীরতা যোগ করে শাড়িটিকে জীবনের আনন্দ এবং চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাসী এবং সঙ্গী হিসাবে চিত্রিত করে। তার পদগুলি প্রজন্মের নারীদের অভিজ্ঞতার সাথে অনুরণিত হয়, শাড়ির বহুমুখিতা এবং মানসিক অনুরণন উদযাপন করে। শেফালি শাহের বয়ান চলচ্চিত্রটিকে সমৃদ্ধ করে। গৌরীসারিয়ার কবিতাকে তার জোরালো কণ্ঠে প্রাণবন্ত করে তোলে। তার চিত্রায়ন নারীর শক্তি এবং করুণার সারমর্মকে ধারণ করে, যা চলচ্চিত্রের বর্ণনামূলক যাত্রা উন্নত করে। মেরি সখী ছবির চেয়েও বেশি কিছু, এটি একটি সাংস্কৃতিক উদযাপন যা দর্শকদের শাড়ির উত্তরাধিকার লালন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং হৃদয়গারী গল্প বলার মাধ্যমে উপাধ্যায় এবং গৌরীসারিয়া একটি মাস্টারপিস তৈরি করেছেন, যা আধুনিক আলিঙ্গন করে ঐতিহ্যকে সম্মান করে। এখন কড়া খবরে দেখুন ছবি সম্পর্কে কি বললেন পরিচালক। और हमने एक ऐसी फ्रेंडशिप को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है जो हमारे सामने हमेशा अक्सर रही है, पर कभी हमने उसे नोटिस नहीं किया। वो है साड़ी और साड़ी पहनने वाले की दोस्ती। तो ये एक हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है, एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज जिस तरीके से एक महिला अलग अलग स्वरूप में अपने आप को ढालती है, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करती है, ठीक उसी तरह साड़ी एक एकमात्र ऐसा अपैरल है जो उसका साथ निभाता है हर मोमेंट में, चाहे वो पर्सनल मोमेंट हो, प्राइवेट मोमेंट हो या पब्लिक मोमेंट हो। वो हमेशा ही उसके साथ रही है, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो। और जिस तरीके से एक औरत मल्टीपल चीज़ें कर सकती है, एक साड़ी ही ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल, जिसके यूज़ है, फिर भी हर एक यूज़ में, हर एक रूप में उसकी गरिमा जो है वो कभी कम नहीं होती। तो अरुण गौसरिया जी जो कैलकाटा के हैं, उनकी कविता से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये फिल्म बनाई है। उनकी कविता मेरी साड़ी मेरी सखी जब मैंने पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो, इस कविता को अपने तक रख के इस पोइट्री को शेयर करना चाहिए। जितने सारे लोग इस पे, भले ही ये आपने लिखी है, पर इस पर हर साड़ी पहनने वाले का हक है और इस पर हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाया कि ये जो यूनिक फ्रेंडशिप है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। बजट कितना है इसका? बहुत बजट हमने, क्योंकि ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। दे हैव वर्कड एट मच लेसर देन द रेगुलर, बट आई थिंक यू कैन से वी हैव स्पेंट अराउंड 30-35 लाख रुपीज़। कौन सा प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? रिलीज हो गया? हाँ, हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ किया है, बट क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमने यूट्यूब में सबसे ज़्यादा इसको फोकस किया है। शेफाली शाह जी जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, शी इज़ अ लेजेंड हरसेल्फ, उन्होंने अग्री किया ये कविता को पढ़ने के लिए। तो आपने जो फिल्म देखी उसमें जो कविता है वो उनकी आवाज़ में है
जैसे जैसे लोग जुड़ते गए इस फिल्म और इस फिल्म का जो प्रभाव और जो स्कोप था वो एनहांस होते गया। शायद वो जितने सबसे एनर्जी दी उन्होंने, तकरीबन 80 से ज़्यादा एक्ट्रेसेस के साथ हमने इस फिल्म को शूट किया है। हमने महाराष्ट्र में शूट किया, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, ताकि हम और फिर भी ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारी कहानियाँ रह गई है, क्योंकि साड़ी और साड़ी पहनने वाली दोनों इतनी सारी उनकी कहानियाँ हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है हमारे जीवन पे। और आज से नहीं है, साधारण से साधारण औरत से लेके देवियों तक सब ने साड़ी पहनी है, ठीक है। तो उनका प्रभाव कहाँ से गिरे? क्या महाभारत की बात करें या आज की मॉडर्न बात करें, चाहे वो रोमांस की बात हो, चाहे मातृत्व की बात हो, मदरहुड की बात हो, साड़ी हैज़ ऑलवेज बीन हमारे जीवन में। हम सब ने साड़ी का अनुभव किया है। कभी माँ के पल्लू से हाथ पोंछा है, तो कभी हम सो रहे तो उन्होंने छाव दिया। तो साड़ी को हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते गए उतना ये प्रोजेक्ट शायद पैसे से भी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। সবশেষে আপনাদের নিয়ে যাব ছবিটিতে, দেখাবো তার অংশবিশেষ। मेरी खुशियों के रंगों को अपने रंगों से संजोते। तू ही तो थी वहाँ जब जश्न में मेरे अपनों की मुस्कान से चारों तरफ रोशनी की बौछार हो। तू ही तो थी वहाँ जब मैं मेरे अपनों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरी ममता की छांव में जब मैं अपनी नन्ही सी जान को सुकून देती, तब तुम एक माँ के लिए ढाल बन जाती। तू ही तो थी वहाँ जब मुझ में फिर बच्चा बनने की चाह होती। अपनी माँ की नकल चुपके से करती, उन्हें सताती, उनकी तस्वीर उन्हीं को दिखाती। तू ही तो थी वहाँ जब मैं लाडली दादी बनकर अपनी पोथी में किस्से, कहानियां और ढेर सारी मिठाई भर लाती। सहेलियों से गपशप, हमारी हंसी की गहराई तुम मेरी जिंदगी में नए सपने बिछाती। सब मंत्र मुक्त हो जाते जब सुरों की देवी अपना जादू चलाती। तू ही तो थी वहां जब ये मुझे सिर्फ निहारते ही रहते और मैं तुम्हें चुनने में मशगूल रहती। मैं अपने कॉलेज का फिर एक हिस्सा याद करती, अपनी जिंदगी का वो एक हिस्सा फिर आबाद करती। प्रेम के हसीन प्रवाह में प्रेम का अंकुर खिला था, जीवन का एक साथी मिला था। तू ही तो थी वहां जब मैं घर के साथ साथ ऑफिस का भी मोर्चा संभालती। समाज की इस लड़ाई में अपनी खुद की पहचान बनाती, तब तुम मेरी ताकत बन जाती। लोगों को इंसानियत के मार्ग पर चलने की राह दिखाती। भारत का नाम रोशन। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নম্বরে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নম্বরে।